नमस्कार साथियों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित की बड़ा सवाल सीरीज में, जहां आप और हम बात करते हैं उन मुद्दों पर जो एक जागरूक समाज में, एक सभ्य समाज में बेहद जरूरी हैं। तो आज का बड़ा सवाल या बड़ा मुद्दा मैं इस बात से शुरू करना चाहूंगी कि हम सब जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जिसके बाद से हमने अपनी बेटियों को बचाना भी शुरू किया। कन्या भ्रूण हत्या कम दिखने को मिली, परसेंटेज में रिमार्केबल चेंजेस देखने को मिले, काफी कमी आई। और बेटियों को पढ़ाना भी शुरू किया, जिसके बाद हमने देखा कि स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में हमारी बेटियों ने कमाल कर दिया, जो बाकी क्षेत्रों के मुकाबले, बाकी देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा था। लेकिन इसी नारे के अंदर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब वो ससुराल जाए तो बेटी गंवाओ। बेटी गंवाओ मैंने क्यों जोड़ा, इसके पीछे का एक लॉजिक बताती हूं। हम अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, उन्हें घर में लक्ष्मी बना के रखते हैं और ये भी महसूस कराते हैं कि आप हमारे लिए किसी भी बेटे के बराबर हो। बहुत अच्छी बात है, समाज सभ्यता की तरफ बढ़ रहा है, प्रगतिशील हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ये बेटियां कुछ बन जाती हैं, जॉब करने लगती हैं, तो हम उनसे क्या कहने लगते हैं कि बेटा आप देखो तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है, जॉब छोड़ दो, क्योंकि ससुराल वाले नहीं चाहते। अगर ये बात पेरेंट्स नहीं बोलते तो जब ससुराल में पहुंचती हैं तो जो दोहरा बर्डन देखने को मिलता है, यानी कि एक्स्ट्रा वर्क, कि घर का भी काम करना है, जॉब कर रही हो करती रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर का भी काम संभालना होगा तुम्हें। तो वो जो डबल बर्डन मिलता है, जिसके चलते बहुत सारी बेटियां बाद में फिर या तो जॉब क्विट कर देती हैं, कईयों को तो ससुराल में एक सपोर्ट ही नहीं मिलता। तो स्लोगन कुछ इस तरीके से बन जाना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर बेटी गंवाओ। इसमें बेटी गंवाओ जोड़ने का एक रीजन तो जॉब से रिलेटेड है, जहां उनकी रिसोर्सेज में जब हम उन्हें तब्दील कर देते हैं, यानी एक मानव संपदा बना देते हैं पढ़ा लिखा कर, तो उन्हें जॉब करने से रोक दिया जाता है। दूसरा कारण यह भी है कि कई बार देखने में आया है कि जब भैया शादी हो जाती है, ससुराली जन बढ़िया नहीं है, पति बढ़िया नहीं है, तो उसके बाद भी हम क्या कहते सुनाई देते हैं कि नहीं बेटा, जिस घर में तुम्हारी डोली गई है वहीं से तुम्हारी अर्थी उठनी चाहिए, यही है हमारी परंपरा, यही है हमारा समाज, यही है हमारी सभ्यता। लेकिन इस बात पर चोट करते हुए एक नई और सुखद पहल की है रांची के प्रेम गुप्ता जी ने, जिनकी बेटी परेशान थी अपने पति से और ससुराली जन से। पति का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, बेटी ने अपने माता पिता को बहुत लंबे समय तक बताया नहीं कि कहीं माता पिता परेशान नहीं होंगे, जो अमूमन हर बेटी करती है। लेकिन जैसे ही पिता प्रेम गुप्ता जी को ये वाली बात पता लगी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे धूमधाम से शादी करी थी अपनी बेटी की, वैसे ही बैंड बाजे के साथ अपनी बिटिया को वापस लाएंगे और समाज में एक मिसाल प्रस्तुत करेंगे कि बेटियां अगर ब्याह के बाद भी अपने घर में आती हैं, सुरक्षित आती हैं, तो इससे कुछ भी बड़ा नहीं है। प्रेम गुप्ता जी से जब बात की गई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जैसे हम अपनी बेटियों को धूमधाम से विदा करते हैं, अगर वो सुखी नहीं है, ससुराल में पति से प्रताड़ित हैं या ससुराली जन से प्रताड़ित हैं, तो हमें धूमधाम के साथ अपनी बेटियों को वापस लाना भी चाहिए। और ये समाज में एक सुखद पहल होगी, क्योंकि बेटियां अनमोल हैं। उससे पहले कि मेरी बेटी सुसाइड कमिट कर लेती या डिप्रेशन में चली जाती, मुझे ये सबसे अच्छा तरीका लगा, जिसमें उनकी माताजी ने, यानी प्रेम गुप्ता जी की माताजी या साक्षी जो बिटिया है, उसकी दादी जी का भी पूरा सहयोग रहा। यह समाज में एक सुखद पहल है, एक नई चेतना मान सकते हैं हम इसे, कि हां, अगर बेटियां ब्याह के बाद वापस आ रही हैं और सुरक्षित नहीं हैं जिस घर में वो ब्याही गई हैं, तो उन्हें वापस ले आना ज्यादा उचित है उससे कि वो कफन में लपेटी हुई आए। आप क्या मानते हैं प्रेम गुप्ता जी की इस पहल को? जरूर जवाब दीजिएगा। मेरी नजर में तो ये बहुत बेहतरीन पहल है, क्योंकि बेटी गंवाने से बेहतर है बेटी को अपने पास वापस बुला लिया जाए, जिसे हमने पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया है कि वो इस समाज में जीवन को अच्छे तरीके से जी पाए। उस भारतीय समाज में जहां अमूमन बेटियों की ही गलती मानी जाती है अगर वो विवाह के बाद वापस घर लौट के आती हैं, कि तुम कॉम्प्रोमाइज करने में शायद चूक गई, या तुम्हें वहीं रहना चाहिए था एक लंबे समय तक, एक न एक दिन सब सुखद हो जाता, हमने भी तो यही झेला है। तो जवाब जरूर दीजिएगा। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।